हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के समय में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा एक पूछा जाने वाला कॉमन सा सवाल हो गया है कि सर हमारी 2 डिग्री हो गई है और सेम ईयर में हो गई, तो क्या आरआरबी एनटीपीसी का मुझे फॉर्म डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। यदि आपने भी सेम 2 डिग्री ले रखा है, यदि 10th भी किया हुआ है और 10th के बाद से आपने 12th भी कर लिया और ITI भी कर लिया, या इंटर के बाद से आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और ITI भी कर लिए हैं, यानी एक साथ 2 डिग्री लिए हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू से लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि बीच में स्किप कर देंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेके भटकते रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो यदि आपने 2 डिग्री सेम कर रखी है, यानी कि इंटर के बाद से आप ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और ITI भी कर रहे थे, और या इंटर के बाद से आप 12 भी कर रहे थे और ITI भी कर रहे थे, दोनों के लिए वीडियो देखना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको डिजिलॉकर में अपलोड करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही कि आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए तो मैं लास्ट में डिस्क्राइब कर दूंगा कि करना चाहिए आपके लिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है होगा डिजिलॉकर। डिजिलॉकर में सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है कि डिजिलॉकर में फंसेंगे क्या, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छट जाएंगे। तो देखिए, इस सबसे इसका कॉमन सा सवाल है और इसका आंसर एक ही चीज़ है, नहीं, आप कभी भी नहीं फंसने वाले हैं। डिजिलॉकर में केवल अपना आधार वेरिफिकेशन करिए, आधार वेरीफाइड कर दीजिए। बाकी जब तक मॉनिटरी नहीं किया जाता है कि अपना सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करिए, तब तक आप सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिग्री जो है, अगर आपने डिस्टेंट एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ है और ITI रेगुलर किया, मतलब कि जो भी टेक्निकल डिग्रियाँ होती हैं वो रेगुलर होती हैं, और आप ग्रेजुएशन BA जो होता है, कॉमन BA जो होता है, वो आप प्राइवेट से मतलब डिस्टेंट मोड में कर लिए, तो तब तो आपको निश्चिंत होकर रहना है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं डिस्टेंट मोड से ग्रेजुएशन किया हूँ तो मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं रहती है। यदि आप डिस्टेंट मोड से ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए बस बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं भी किए हैं और दोनों रेगुलर कर लिए हैं, तब तो आप डिजिलॉकर पे डॉक्यूमेंट अपलोड अभी मत करिए जब तक ये मॉनिटरी नहीं किया जाता है। लेकिन यदि आपने अपलोड कर ही दिया है, मान लीजिए आपने डिजिलॉकर पे दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो भाई आपके साथ ये होने वाला है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो आप केवल, जैसे कि मान लीजिए टेक्नीशियन में भी हो गया, LP में भी सिलेक्शन हो गया और इधर आरआरबी एनटीपीसी में भी हो गया, और दोनों सेम ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप देख लेना चाहिए कि आपको फाइनल सिलेक्शन किस में ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी देखना जरूरी है कि रेलवे दोनों को डिजिलॉकर में लाना चाहता है या नहीं। अगर रेलवे दोनों में डिजिलॉकर में अपलोड नहीं करवा रहा है, यानी आपका ITI की भी डिग्री डिजिलॉकर में अपलोड नहीं करवा रहा है और ग्रेजुएशन की भी अपलोड नहीं करवा रहा है, तब तो आपको दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। तब कोई भी दिक्कत नहीं हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अलग अलग करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन दोनों की अगर डिजिलॉकर में ला देता है, टेक्निकल को भी ला देता है, ITI वाले भी डिजिलॉकर में ला देता है और ग्रेजुएशन को भी डिजिलॉकर में ला देता है, तब आपके लिए थोड़ा मुसीबत। ये जब सबसे कठिन सवाल है वो यही है कि दोनों डिजिलॉकर में अगर मॉनिटरी कर देता है तो सवाल है, अगर मॉनिटरी नहीं करता है तो आप इंजॉय करिए, आप फाइनल सेलेक्शन दोनों में डिग्री कराइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों को मॉनिटरी कर देता है कि आपको डिजिलॉकर में लाना ही लाना है, तो उस कंडीशन में आप बस एक, जब दोनों में सिलेक्शन हो जाएगा तो आप एक DB को स्किप कर दीजिएगा जिसमें आपका कम नंबर आ रहा है। जिसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन तब तक आपको परेशानी नहीं होगी जब तक कि आप दोनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फाइनल सिलेक्शन का इंतजार करना है, तो आप कोशिश करिए कि सिलेक्शन हो जाए। समझ पा रहे हैं, ये नहीं कि अभी परेशान है और इतना नंबर ही नहीं रहा, आप CBT होने CBT 2 क्लियर नहीं हो रहा और झूठे हूँ परेशान बैठे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वो लास्ट कंडीशन है यार, लास्ट के लिए अभी से क्यों परेशान होना। और किसी एक में सिलेक्शन होता है तब तो बस एक डिजिलॉकर में दोनों भी रहेगा, तभी भी अगर आप ला देते हैं तो कोई भी बात नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोनों में सिलेक्शन हो जाता है और दोनों डिजिलॉकर में तो समस्या, बाकी अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये रही इंपॉर्टेंस, और आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप डाल दूंगा। बाकी मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर भी कोई कमेंट रहेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।